हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग फ्रेंड्स? आई होप सब अच्छे से होंगे। तो देखो, आज मेरी जो पेड़ों की दशा है ना बहुत ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पर रहते थे सारे गमले मेरे, और काफ़ी टाइम से मैं बीमार थी, तो पेड़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। अब इस घर में शायद मैं ही हूँ जो इनसे प्यार करती हूँ, क्योंकि और तो कोई है नहीं। जो सच है वही बताऊंगी। किसी ने भी पेड़ों में पानी नहीं दिया, और मेरे पेड़ों की दशा ऐसी हो गई थी कि सब बस मरने ही वाले थे। और कुछ पौधे मैं नए भी लाई थी, वो भी ऐसे ही रखे हुए थे, उनको भी पानी नहीं दिया गया। तो अभी मैं इन सारे गमलों को खाली करके, कोई डब्बा है उसमें गमले तो आ नहीं रहे, तो जो पुराने डब्बे थे उसी में मैं एडजस्ट करके सब पेड़ों को लगा रही हूँ। मिट्टी भी नहीं है मेरे पास, तो थोड़ी बहुत जो भी मिट्टी है इधर उधर एडजस्ट करके सबों को ठीक ठाक कर रही हूँ। और देखो, ये मेरा नीलकंठ का पेड़ पूरा का पूरा मर चुका है। इतना दुख हो रहा था ना मुझे कि ऐसा लग रहा था इनके बेचारों के कोई माँ बाप ही नहीं है, मतलब मेरे अलावा और कोई नहीं है इसके, इन पेड़ों के। तो कोई बात नहीं, जितने हो सकेगा, जितने जिंदे होंगे उतना हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैं इनको ध्यान दे रही हूँ, केयर करती हूँ। तो आज इनको सबसे पहले तो साफ़ सफाई करी। सारे गमलों में जो पौधे में नई लाई हुई थी, बोगनविला वगैरह, वो सबको मैंने नए गमले में शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पर इस पेड़ की भी छाट छटाई कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मुंह पर आ रहा था, मतलब इस यहाँ से जाना आना बहुत परेशानी हो रही थी। तो मैंने इसकी भी छाट छटाई कर दी, और सारे गमले में फ्रंट की तरफ लेकर आई हूँ, एंट्रेंस की तरफ। क्योंकि अब जो है यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई है, धूप इतनी आने लगी है कि सारे पेड़ में ना मतलब मर ही जा रहे हैं। और पीछे देखो, आप देख रहे होंगे बिल्डिंग बन रही है 12-12, 15-15 मंजिल की। तो इतना धूल आता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। सो हर 2 दिन में इतनी गंदगी हो जाती है, और अभी पत्ते भी झड़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बीमार थी, तो मैंने 1 हफ्ते से इस जगह की बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, ना केयर करी थी, ना झाड़ू लगाया था। तो ऐसी दशा हो चुकी है। तो जब घर की एक औरत बीमार पड़ जाए ना, तो घर कुछ ऐसा ही हो जाता है। तो घर में सिर्फ मैं खाना बना रही थी, और मेरे घर में तो जैसा मैं क्या ही बताऊँ आपको, गेस्ट का आना जाना चला ही रह रहा है। एक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। तो अभी सब लोग चले गए हैं, और अब मुझे ये सारी काम करने का थोड़ा सा टाइम मिला है। क्योंकि जब गेस्ट रहते हैं तो उनका सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम का चाय का, तो उसी में इंसान कहाँ इतना मैनेज कर पाएगा। और इस वजह से मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सकी थी। और बस अब थोड़ा बहुत घर की अब देख रेख कर रही हूँ, साफ़ सफाई कर रही हूँ। भगवान ने मुझे 2 ही हाथ दिए हैं, जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ। सो आज अभियान निकाला है मैंने ये जगह का साफ़ सफाई का। और देखो, पेड़ देख लो, आप खुद ही देखो कैसे हो चुके हैं बेचारे। इस गुड़हल के पेड़ में तो इतने फूल आते थे, वो भी नहीं आए। तुलसी मैया हमारी सूख चुकी हैं, कड़ी पत्ता सूख गया, आप खुद ही देख लो। और ये बोगनविला लाई थी मैं, इसको भी मैंने अभी गमले में शिफ्ट कर दिया है। अब पूरा पाइप से धुआ धाई कर रही हूँ। पहले सोचा था सीख वाली झाड़ू से करूँगी, पर बैक पेन इतना शुरू हो चुका था कि मैंने सिर्फ ऐसे ही पानी मार के जितना हो सका और वाइपर से खींच के मैंने धुआ धाई कर लिया। सीख वाली झाड़ू से मैंने नहीं किया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा ही होगा, बैठ के मैंने फुल झाड़ू से झाड़ू लगाया। और अभी सब पेड़ों को पानी देकर आई होप बेचारे ज़िंदा हो जाएं। और सबों को नहला दिया मैंने, और सारे गमले इधर लेके आ गई हूँ। और अभी इन लोगों को धूप भी थोड़ी कम लगेगी, तो बस अब आज के दिन मैं सबों को नहला दे रही हूँ अच्छे से। और कल मैं इन लोगों को खाद वगैरह दूंगी, थोड़ा केयर करूँगी। बहुत बेचारे ऐसे लग रहे थे जैसे मतलब क्या ही बताऊँ, मेरे बिना इनका कोई नहीं है। सच्ची बोल रही हूँ, कोई भी नहीं है। और ये पेड़ देखो मेरा बरगद का, कितना प्यारा, आपको तो पता ही है कितना पुराना पेड़ है ये।
अभी दोस्तों बाहर का धोया धाई हो चुका है, अब जा रही हूँ अंदर। अभी नहाना बाकी है क्योंकि पूरी तरह से गीली हो चुकी हूँ मैं। और देखो घर की भी हालत बहुत बेहाल है। यहाँ पर देखो थोड़ा सामान आपको खिड़की के पास दिख रहा होगा। कल स्कूटी सर्विसिंग को गई थी तो उसी का सामान लाके यहाँ पटका हुआ है। ये कुछ ग्रोसरी, कुछ किराना वगैरह आया था, वो टब, नया टब लिया है तो उसी के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें भी अभी जगह पे लगानी है। बहुत सारे काम हैं आज। तो अभी मैं इतना थक गई हूँ कि पहले तो बैठ कर पीऊँगी पानी और उसके बाद थोड़ा सा जो इधर उधर सामान बिखरा पड़ा है, क्या ही बताऊँ मैं आपको, ये सारी जगह पे लगाना है। मुझे ऐसा घर ना बिल्कुल पसंद नहीं आता है जो चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें जहाँ से उठाई जाती हैं ना, वहीं पर अगर रखी जाए तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है। और मैक्सिमम मेरे घर में ना आधे लोग ये करते हैं और आधे लोग नहीं करते। अब किस किस को आप बोलोगे, तो खुद ही करना है, किसी को अच्छे बोलने से अच्छा। तो बस अब थोड़ा रेस्ट करके पानी मैंने पी लिया है क्योंकि मेरा बैक पेन का थोड़ा इश्यू है। इस वजह से मैं थोड़ा ना धीरे धीरे काम करती हूँ, आराम से करती हूँ। मैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करती। देखो पूरे दिन हम लोगों ने घर में ही रहना है, ठीक है, और कौन आपको बोलने वाला है, कौन आपको देखने वाला है, हमें खुद ही करना है। तो काम को उसी हिसाब से मैनेज करते हुए करना पड़ेगा। एक हफ्ता मैं बिल्कुल काम नहीं करी क्योंकि मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी। मैंने छोड़ दिया, घर कैसा भी पड़ा हो छोड़ दिया। अब उठी हूँ, अब आराम से धीरे 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 धीरे। और ये सारे काम एक दिन में तो निपटेंगे नहीं, एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, फिर सेट हो जाएगा। और कोशिश यही करनी है, सबको बोलना है कि भाई जो चीज़ें आप जहाँ से उठाते हो, बोलने का फ़र्ज़ हमेशा करते रहना है। तो अब मैं देखती हूँ कब तक सक्सेस हो पाती हूँ। तो अभी देखो यहाँ पर जितनी चीज़ें फैली पड़ी उनको समेट रही हूँ। उधर सोफे पे बेटे की टी शर्ट पड़ी हुई है, वो भी उठानी है। तो ऐसे चीज़ें ना बिखरी ही मिलती हैं। तो अभी थोड़ा ये टेबल वगैरह देखो क्लीन कर दिया। रसगुल्ला खाया था तो वो भी डब्बा वहीं पड़ा हुआ था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ना पड़ी रहती हैं। अब देखो टी शर्ट ये बेटे की, तो बस सब इनको सबको समेटती हूँ और फिर उसके बाद जाऊँगी नहाने। लेकिन उससे पहले एक काम करके जाना है मुझे। ये जो बाहर मैंने पेड़ों की कटिंग करी थी, और ये देखो अब ये इतना अच्छा लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है। जब भी मैं वैसे निकाल के लाती हूँ कभी कभी कटिंग और ऐसे पानी में रख देती हूँ, 2 दिन आराम से, 2-3 दिन आराम से चल जाता है और बहुत सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, एक छोटा सा रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सबकी लाइफ में ऐसा आता है, जब औरत बीमार पड़ती है तो काम ऐसे ही बिखरे हुए रहते हैं। तो बस मेरी ज़िंदगी का ये वाला एक हिस्सा था जो मैं 1 हफ़्ते से बीमार थी और अभी मैं ठीक हूँ, ओके हूँ। इस वजह से आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर नहीं कर सकी थी मैं। आई होप आप लोग मुझे समझेंगे। और अगर आप अभी तक वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप सभी का। और वीडियो को प्यार देने के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।